नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में। और यह जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं डेयरी फार्म, लगभग 3 सालों से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। और इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं काफ़ी अनुभवी हैं। और इस डेयरी फार्म से कौन कौन सा प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उन्होंने क्या सोच करके इस डेयरी फार्म की शुरुआत की, तो इस वीडियो में उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे इस फार्म को मैनेज करते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट तैयार करते हैं और कैसे इस फार्म को चलाते हैं, और स्टार्टिंग में इनको क्या क्या समस्याएं हुई, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस फार्म के जो ऑनर हैं उनसे बातचीत करने के पहले हम पूरे फार्म का एरिया दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे फार्म का बाहर का एरिया है और बगल में रेलवे लाइन गुजर रहा है और ये गांव के बाहर है। आप देख सकते हैं सामने जो है भूसा रखा गया है, स्टोर किया गया है। स्टोर रूम से जो बाहर भूसा होता है वो रख दिया गया है। और यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाती है। आप देख सकते हैं सब्जियों को तोड़ करके धोया जा रहा है। और ये रहने के लिए रूम है दोपहर के समय में। और ये शेड आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट अच्छा है। और यहाँ पर चारा काटने की इलेक्ट्रिक मशीन है। और यहाँ पर फीड खुद तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो दाना दरने की मशीन होता है वो है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मिल्क जो है स्टोर किया जाता है। सामने फ्रिज देख रहे हैं, काफ़ी शानदार जो है फार्म है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सामने यहाँ पर बच्चियों को रखा जाता है। जो बच्चियाँ होती है इस बाउंड्री में रहती है, जो लोहे का चारों तरफ से किया गया है। मैट डाला गया है, हर गाय के नीचे मैट भी है। और सामने जो आप देख रहे हैं नेपियर ग्रास भी लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर नेपियर घास गायों को दिया जाता है, सालों भर चारा मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्तन है। और यहाँ पर हाइड्रोपोली जो खेती होता है वो शुरू किए थे। तो आप पूरे फार्म का एरिया आप देख सकते हैं, काफ़ी शांत यहाँ का वातावरण है। चारों तरफ से फेंसिंग किया गया है पाइप के द्वारा। तो चलिए इस फार्म के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि कैसे इसको मैनेज करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि यह आपका फार्म जो है कहाँ पर है। मैं उमेश बंसल बोल रहा हूँ जी और ये फार्म लखनऊ सीतापुर रोड पे जी अटरिया से पहले पड़ जाता है। जी जी रिलायंस पेट्रोल टंकी के सामने है जी। और गांव का नाम है जगदीशपुर। तो ये आपका गांव सर किस जिले में आता है? सीतापुर जिले में है। सीतापुर, यानी कि सीतापुर और लखनऊ के बॉर्डर पर। बॉर्डर पे है, लेकिन लखनऊ से पास में पड़ेगा जी जी। और सीतापुर से दूर पड़ता है। तो आप कितने सालों से इस फार्म को चला रहे हैं सर? लगभग 3 वर्ष हो गया 3 है। वर्ष हो गया। तो कैसे, क्यों जो है इस डेयरी फार्म की शुरुआत की आपके मन? इस फार्म की शुरुआत तो मैंने गाय पालने के शौक में की। जी जी 2 गायों से मैंने शुरुआत की थी, जी जी क्योंकि मेरा पहले से बेकरी और मिठाई का व्यवसाय है, जी जी जिसके लिए मुझे दूध बाहर से ख़रीदना पड़ता जी, था। बिल्कुल सर। और दूध की क्वालिटी कभी भी एक सी नहीं मिल पाती थी। जी तो मुझे लगा कि जब 2 गाय मैंने पाल रखी हैं तो कुछ और बढ़ा ली जाए जी जी और कम से कम अपनी ज़रूरत भर का दूध इस्तेमाल के लिए हम अपने वहाँ से ही प्रोडक्शन करें, ताकि हमको शुद्ध दूध मिल सके। इसी के साथ साथ जब आस पड़ोस में कुछ लोगों ने दूध की हमसे डिमांड शुरू की, जी जी जी। तो हमने उनको घरों पे भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो हम देख रहे हैं सर गाय के साथ साथ आप भैंस भी रखे हुए हैं। तो भैंस रखने के पीछे क्या रीजन है? अब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेरा बेकरी और मिठाई का व्यवसाय है। जी जी और कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो भैंस के दूध के बिना नहीं बन पाती जी हैं। तो जब ये हो गया कि मुझे बाहर का दूध नहीं लेना है, जी। शुद्ध दूध अपने वहाँ ही लेना है, तो इसके वजह से मैंने कुछ भैंसें भी रखने समझा। तो 2 गाय आप मंडी से लाए और बाकी गाय सर मंडी से ही लाए या किसानों के यहाँ से नहीं, खरीदे? कुछ किसानों के वहाँ से ली जी और कुछ बक्शी के तालाब पे 2 व्यापारी हैं, उनसे मैंने ली। जी। कुल इस समय लगभग 25 गायें हैं और और भैंस? 7 भैंस हैं। 7 भैंस है और बच्चे?
बच्चे कुल मिला के 20 के लगभग हैं। 20 के लगभग है। तो क्या सभी गाय आपकी मिल्किंग में है कि कुछ गाय नहीं प्रेग्नेंट भी है? कुछ गाय प्रेग्नेंट हैं, कुछ नॉन मिल्किंग में है, जी कुछ अभी ऐसी भी हैं जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, जी रिपीट कर रही हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि हर व्यवसाय को समझने में समय लगता जी है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो शुरुआत में किसान भाई या नए डेयरी का व्यवसाय करने वाले नुकसान भी इसीलिए उठाते हैं जी जी। क्योंकि उनको बिजनेस की पूरी जानकारी नहीं होती। इसी तरह मुझे भी नहीं थी, करते करते मैंने काफ़ी कुछ तो सीखा है। और शुरुआत में आपको क्या क्या परेशानी हुई सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए कि वो भी जान जाए कि स्टार्टिंग में क्या क्या समस्याएं आती है डेयरी फार्म में। डेयरी फार्म में सबसे पहली समस्या तो यही है कि सही जानवर का चुनाव। जी दूसरी चीज़ ये है कि समय से गाभिन होना। जी तीसरी चीज़ है कि फीड की सही व्यवस्था करना। जी ये 3 समस्याएं मेजर समस्या है। और चौथी मेजर समस्या जो बाकी किसान भाइयों के लिए या नए डेयरी फार्मर के लिए होती है कि दूध को कहाँ बेचना जी है, मार्केटिंग की समस्या। मार्केटिंग की समस्या। जी हालांकि मार्केटिंग की समस्या से मुझे ज़्यादा जूझना नहीं था क्योंकि जी मेरा अपना इस्तेमाल था, लेकिन मुझे लगता है कि इस व्यवसाय में अधिकतर लोगों के फेल होने के कारण यही 4 होते हैं। आपका कारोबार सर जो है इतना बढ़ा दिए हैं, आप तो इतनी व्यस्तता रहते हुए आप फॉर्म में तो ज़्यादा समय नहीं दे पाते होंगे। नहीं, फार्म मेरी कोशिश होती है जी कि मैं पहले तो रोज़ आता था, जी लेकिन अब इतना तो नहीं संभव हो पाता। लेकिन हफ्ते में 2 बार मैं जो है फार्म पे अवश्य आता हूँ। और बाकी मेरी मिसेस है लता, और ये भी फार्म देखती हैं। इनका भी हफ्ते में 3 बार 4 बार ज़रूर आना होता है, क्योंकि यानी एक कि शौक़ है। जी घर की सब्जी भी हम कोशिश करते हैं अपने जी फार्म पे ही उगाते हैं। जानवरों का चारा भी हम अपने फार्म पे ही उगाते हैं, हरा जी। चारा हम अपने फार्म पे ही उगा के खिलाते हैं। तो इसलिए गाहे-बगाहे हम लोग आते रहते हैं। तो अभी आपके यहाँ कितना दूध निकल जा रहा है सर पर डे? दूध तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस हिसाब से जानवरों की संख्या है। मैंने बताया ना कि कुछ शुरू में कुछ डिसीजन गलत हो गए, जी जी सही जानवर ना ला पाने की वजह से दिक्कतें हुई, और समय से गाभिन ना होने की वजह से भी दिक्कत हुई। जी लगभग फिर भी जो है नहीं ज़्यादा 150 लीटर के लगभग जो है दोनों टाइम मिला दोनों करके टाइम मिला के। तो काफ़ी कम माना जाएगा सर, हाँ, काफ़ी कम है। क्योंकि 25 के लगभग गाय है और भैंस है, खिलाने में ही ज़्यादा खर्च लग जाता हाँ, होगा। लेकिन इस समय ये है कि बस हमारा लागत खर्चा जो खिलाने में आ जी रहा है, जी वो लगभग निकल निकल जा जाता रहा है। है। तो आप डेयरी फार्म में ये मानते हैं कि अगर डेयरी फार्म चलाना है तो अच्छी ब्रीड की जो है गाय रखा जाए? हाँ, मैंने बताया ना कि कुछ डिसीजन गलत हो गए। सबसे जी पहले मैंने पॉइंट यही बताया था कि सबसे पहले तो अगर कमर्शियल वे में डेयरी फार्म खोलना है, जी 2 तरह के लोग हैं। एक तो किसान भाई इस दूध का व्यवसाय कर रहे हैं, जी और दूसरा डेयरी फार्म खोल के नवयुवक जो पैसा लगा के अपना व्यापार के रूप में इसको चलाना चाहते हैं। जी अगर किसान भाई खोल रहे हैं तो 10 लीटर 12 लीटर की गाय भी उनको चल जाती हैं, क्योंकि उनको खुद अपने हाथ से काम करना होता जी है, बिल्कुल बिल्कुल लेबर का सर। उनका खर्च नहीं होता। दूसरा, चारे की व्यवस्था उनकी अपने खेत से हो जाती है, और 1-2 जानवर पे 10-12 लीटर का जानवर भी रखता है तो किसान को नुकसान नहीं होता है। जी लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति व्यवसाय के रूप में अपना शुरू करना चाहता है, तो जब तक 18-20 लीटर की ब्रीडिंग वाली गाय नहीं रखेगा, तब तक इस व्यवसाय से कमाना नामुमकिन है। तो आप कौन कौन सा प्रोडक्ट तैयार करते हैं सर अपने शॉप पे? देखिए, हमारा तो रॉ मिल्क यूज़ होता है जी ब्रेड के अंदर। जी। मिल्क ब्रेड हम बनाते हैं तो उसमें हम रॉ मिल्क यूज़ कर लेते हैं। तो जो बाकी ब्रेड बनाते हैं सर उसमें मिल्क भी डाला जाता है क्या? हाँ, उसमें हम मिल्क भी डालते हैं। जी नाम ही मिल्क ब्रेड होता है, जी जी ब्रेड में मिल्क तो पड़ता ही है, जी लेकिन जी नॉर्मली सभी कंपनी वाले उसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जी जी। लेकिन हम मिल्क पाउडर का ना आपके इस्तेमाल यहाँ करके देखे ताज़ा। भी सर कि आपके यहाँ दूध मिलाया जा रहा था। हाँ, हाँ, आप जो है हमारे वहाँ फैक्ट्री पे भी देख सकते हैं कि जी दूध जी जो है मैदा के साथ हम जो है उसमें दूध भी डालते हैं। उसके अलावा हम लस्सी और फ्लेवर्ड मिल्क, मिल्क बादाम वगैरह भी तैयार करते हैं। दूध की बर्फ़ी, खोया, मिठाई बनाने में भी दूध का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोकल आसपास घरों में भी सप्लाई करते हैं। तो जो लोकल सप्लाई करते हैं सर किस रेट से सेल हो जाता है? मैं 60 रुपये लीटर गाय का दूध सप्लाई 60 करता हूँ। रुपया बिक जाता है सर? हाँ, मैं इससे कम में नहीं देता, क्योंकि हम अपने वहाँ जो चारा खिला रहे हैं, जी अभी मैं चारे के बारे में आपको बताऊँगा। जी जी जो हम ऑर्गेनिक चारा खिलाते हैं, तो मुझे 60 रुपये से ऊपर मुझे घर पे कॉस्ट करता है। जी जी हाँ, हालांकि ये आगे जब और अच्छी ब्रीड की गाय होंगी, ज़्यादा दूध देने वाली गाय होंगी, जी जी या समय से गाय गाभिन होंगी, तो ये हमारी कीमत 45 रुपये के आसपास आ जाएगी। जी जी लेकिन तब भी दूध का ट्रांसपोर्टेशन और शुद्ध रूप से घर तक पहुंचाने का खर्चा 60 रुपये से कम में नहीं आता है। जी इसी वजह से
नए डेयरी व्यवसायी जो करते हैं जी जी उनका नुकसान होता है। अगर हम दूध को जितने भी डेयरी वाले हैं जो अमूल हैं या पराग हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेचते जी हैं जी तो वो 30 रुपये 35 रुपये से फैट के ज़्यादा का रेट अनुसार नहीं वो देते। तो लेते हैं सर। हाँ, लेकिन तब भी 30-35 रुपये उनका दूध का रेट आता है, जी जी जिसकी वजह से फार्मर को नुकसान होता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो गायों में सर कौन कौन सी समस्याएं होती है सामान्यतः? गायों में सबसे पहले तो थनैला जी नामक रोग जिससे सारे किसान पीड़ित रहते जी हैं। जी ये तो है सर। आखिर होता क्यों है सर उसका? ये शुरुआत में मैं भी इसमें काफ़ी परेशान रहा, जी जी लेकिन इसकी मेन समस्या है कि अगर हम फार्म पे साफ सफाई नहीं रखेंगे, जी अगर हम समय से कीटनाशक या स्टेरिलाइज चीज़ें नहीं करेंगे, जी जी तभी ये सारी समस्याएं आती हैं। दूसरा चीज़ थनों की सही से सफाई। जी अगर गाय को नहलाना धुलाना आपका समय से है, जी आप उनका देखभाल अच्छे से कर रहे हैं, साफ सफाई पे ध्यान रखेंगे, तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके अलावा कुछ इम्यूनिटी बूस्टर भी होते हैं जी जी जो अगर गाय को आप समय से खिला रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये नहीं होता है। जी जी तो पहले 1-1.5 साल में ये हमें समस्या बहुत ज़्यादा आई थी, जी लेकिन उसके बाद कुछ डॉक्टर्स की सलाह से और बाकी डेयरी एक्सपर्ट की सलाह से मैंने काम किया, तो उसके बाद मुझे ये समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया। और एक डेयरी फार्म में होता है सर, बार बार गाय जो है रिपीट करती है, सीमन दिया जाता है लेकिन कंसीव नहीं कर पाती है। हाँ, तो उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं सर? क्या कमी रह देखिए जाता है? इसमें रीज़न बहुत हैं। जी सबसे पहला फैक्टर तो गाय को पूरे विटामिन्स और मिनरल्स जी की कमी होना हो, बिल्कुल सर। ठीक है। और इसमें भी देसी मिनरल मिक्सचर इतने आ रहे हैं जी जिनसे डेयरी वाले सही से समझ नहीं पाते हैं और सस्ते के चक्कर में उन मिनरल मिक्सचर को खिलाते रहते हैं। हम तो जी ये जी सोच रहे हैं कि हम अपने गाय को मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, जी और उसके बाद जब से मैंने साल भर से विरवैक के प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किया, जी जी तो उससे हमें गाय के स्वास्थ्य में और रिपीटिशन की समस्या से बहुत छुटकारा मिला। जी पहले मेरे पास लगभग 20 जानवर थे जो कि गाभिन नहीं थे, आज की डेट में 6-7 रह गए हैं जो कि वो भी इस स्टेज में है कि अब गाभिन होने वाले हैं। और सबसे और दूसरी एक बोलिए। चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जी कि इसमें एक मेजर समस्या और है जी कि आजकल जिनसे हम एआई कराते हैं जी वो डॉक्टर्स अनुभवी नहीं हैं, और सही रूप से तो डॉक्टर्स भी नहीं हैं। जी कुछ पैरामेडिकल अफसर हैं जो जी कि इस काम को कर रहे हैं गांव में, जी और उनकी ट्रेनिंग सुचारू रूप से नहीं है। जी क्योंकि एआई करते समय एक तो टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना जी होता है। बिल्कुल सर। अगर लेकिन मैं देखता हूँ कि वो लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं करते, केवल उंगली डाल के उस चीज़ को चेक करते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। इसके अलावा एआई करते समय किस समय एआई करनी है, जानवर किस समय हीट पे आया है और उसको कितने समय बाद एआई करनी है, इस चीज़ की सही जानकारी लोगों के पास नहीं उपलब्ध रहती है। इसकी वजह से भी रिपीट की समस्या आती है। अगर अच्छे डॉक्टर से हम सीमेंट डलवाएंगे जी तो ये समस्या काफ़ी कम हो जाती है। महत्वपूर्ण चीज होता है सर फीड को लेकर के, कि किस तरह की गायों को हम फीड दें ताकि उससे हम मिल्क प्रोडक्शन अच्छा से ले सके। गाय जो है समय से कंसीव कर जाए और गाभिन है तो बच्चा देने के बाद उसका दूध जो है सही हो। देखिए, फीड सबसे इम्पोर्टेंट इस इंडस्ट्री में फैक्टर है, जी और सबसे मेन चीज़ ये है कि फीड हम अच्छा भी खिलाएं जी और सस्ता भी हो, पौष्टिक जी भी हो। क्योंकि अगर बहुत अच्छे पे जाने लगते हैं तो मालूम चलता है फीड इतना महंगा हो जाता है कि हम दूध 70-80 रुपये लीटर बेच के भी नहीं उसको निकाल सकते। जी 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 तो इसलिए फीड में सारे कंपोनेंट का ध्यान रखते हुए उसको सस्ता भी रखना है हमें और पौष्टिक भी रखना है। तो आप अपनी गायों को क्या माने पशु आहार देते हैं कोई नहीं, या? पशु आहार नहीं देते हैं, जी मैं अपना फीड तैयार करता हूँ। तो उसमें और क्या क्या मिलाते हैं सर? मुख्यतः चोकर और जी चूनी तो रहती है सभी जी फीड में। जी इसके अतिरिक्त मिनरल मिक्सचर हम मिलाते हैं, जी मक्के की दलिया उसमें मिलाते हैं, जी बाजरा और जौ भी कुछ मात्रा में मिलाते हैं। जी तो एक संतुलित आहार बनाने की कोशिश करते हैं कि उनको सारा मिक्स करके दिया जाए। जी चावल की भूसी मिलाते हैं जिससे कि फीड थोड़ा सस्ता भी हो जाता है और उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। यानी कि आप खली भी देते हैं, जी सरसों की खली भी उसमें मिलाते हैं जिससे फैट की पूर्ति हो सके। इसके अतिरिक्त हम उसमें खाने का सोडा, नमक, मिनरल मिक्सचर, टॉक्सिन बाइंडर, इसके अलावा विरबैक की तरफ से कुछ और दवाइयाँ जी हम जी देते हैं जिनको साथ में और मिलाते हैं जिससे दूध गाढ़ा भी होता है
और उसका फैट भी अच्छा होता यानी है। कि आप अपना फीड जो है गायों के लिए खुद तैयार करते हैं। हाँ जी, उसको हम खुद ही तैयार करते हैं। और हम शेड देख रहे हैं सर, शेड की पूरी लंबाई और चौड़ाई कितना होगा? शेड की लंबाई चौड़ाई 70 बाई 50 के आसपास होगी। जी, तो क्या शुरू में ही इतना बड़ा नहीं शेड नहीं, बनाए? मैंने ये चूंकि कई पार्ट में बना है तभी जी मैंने अप्रॉक्सीमेट 70 बाई 50 कहा है, जी जी क्योंकि ये 3 हिस्सों में 3 बार में बनवाया था मैंने। जी। पहले कुछ गाय जैसे बढ़ी, जैसे फिर गायों की संख्या बढ़ती गई वैसे 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 शेड शेड बढ़ाते गए। बढ़ाते गए। तो इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है सर? इन फ्यूचर तो अभी मेरा प्लान ये है जी कि इनमें से हमको गाय बदलनी है। जी हम अच्छे ब्रीड की गाय लाने की कोशिश कर रहे जी हैं जी, और इन गाय को धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे। ताकि कम गायों में अच्छा जो है मिल्क गाय प्रोडक्शन कम नहीं करनी है, मिल्क जी प्रोडक्शन मुझे 500 लीटर तक ले जाना ले है। जाना है। इतनी ही संख्या में, टोटल 50 जानवर में हमें 500 लीटर मिल्क तो ले दूध जाना है। सर हाथ से निकालते हैं या मिल्किंग मशीन से? मिल्किंग मशीन मैंने ली थी, जी लेकिन मिल्किंग मशीन से नहीं निकाल रहे हैं। अभी तो हाथ से निकाल रहे हैं, जी क्योंकि मिल्किंग मशीन में मैंने 2 चीज़ें गौर की हैं कि जब आपके पास 15 लीटर से ऊपर की गाय हो जी तब आपको मिल्किंग मशीन से निकालना सही रहेगा। दूसरे, चूँकि ये गांव एरिया है तो बिजली की समस्या तो रहती ही रहती जी, है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। जिस समय मिल्किंग करने चलते हैं, मालूम चला उसी समय लाइट चली लाइट गई कट गया तो तो फिर समस्या। समस्या आ जाती है। तो फिलहाल तो अभी हम हाथ से ही निकाल रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर ज़रूर हम मशीन से निकालेंगे। और आज के अगर युवा डेयरी फार्म करना चाहते हैं सर, तो इन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से मैं कहूँगा कि सबसे पहले किसी ना किसी अच्छे डेयरी गुरु से सलाह लें। जी भले ही 2 गाय खरीदें, लेकिन अगर इसको व्यवसाय के लिए खरीद रहे हैं जी तो ब्रीड वाली गाय खरीदें और कम से कम 4 साल का मार्जिन लेके चलें जी कि अगर इस रोज़गार से वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जी तो 4 साल तक उसको सस्टेन करें, 4 साल तक संघर्ष करें। क्योंकि डेयरी का व्यवसाय ऐसा नहीं है कि अगले साल से ही आप पैसा कमाना जी, शुरू कर बिल्कुल दें। बिल्कुल सर। इसमें 4 साल तक अगर आप सस्टेन कर ले जाते हैं, क्योंकि जी जब तक पहली बार का आपकी गाय लाई हुई बच्चा देंगी और जब वो बड़े होके उनके बच्चे तैयार होंगे। तैयार होंगे और वो दूध देना शुरू करेंगे, तब प्रॉपर आपको इस बिज़नेस से मार्जिन आएगा। उससे पहले आप इस बिज़नेस से बहुत ज़्यादा मार्जिन अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इतनी व्यस्तता रहते हुए सर और इतना महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।